आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आए मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले अपन समझेंगे कनकेव मिरर के लिए, देन उसके बाद समझेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है ना। एक एक करके क्या करते हैं, इधर समझते हैं क्या इसका डेरिवेशन हो गया, क्या इसका रिलेशन हो गया, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्स में अपन इधर सीखते हैं। आप लोग फटाक से होती पेन और नोटबुक लेके आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एज्यूम बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाइए मेरे साथ में, आप लोग हेडिंग लगाएं, आ जाए। मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास में क्या है, पहला जो है फॉर कनकेव मिरर, क्लियर हो रही है बात या नहीं बोले, ठीक ना। तो सबसे पहले अपन समझेंगे क्या कनकेव मिरर के लिए आपके पास में फॉर्मूला आपका क्या आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, आपने पहले भी समझा होगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपका रिलेशन होता है 1/u। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपका है क्या, ठीक है ना। तो आपको पता है, मुझे ही पता है, जो f जो होता है वो मेरे पास में क्या है बोले, आपका फोकल लेंथ है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। u मेरे पास में, v मेरे पास में क्या है बोले, आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u मेरे पास में क्या है बोले, आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है क्या। अच्छा, अब आ जाए समझते हैं इसका रिलेशन अपन कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ध्यान से समझना और सीखना। फिगर को बहुत क्लियरली बनाएंगे जिससे कि आपको हर एक पॉइंट आपको एग्जैक्ट क्लियर हो। ये मेरे पास में कौन सा मिरर है बोले, ये तो सर कनकेव मिरर लग रहा है, लग नहीं रहा है, यही है, बस ये जान लें, ठीक है ना। अच्छा, ये अपन ने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस खींच डाली लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में आपकी कहानी एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है, आपकी एक रेज जा रही है, और जो रेज जो जा रही है वो हमारे पास में डिनोट करेगी कि जहां पर मेरे पास में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है ना। जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां पर मेरे पास में क्या है, आपकी रेज इंसिडेंट रे होगी, मतलब लाइक दिस। मतलब मैं आपको बियॉन्ड सी ले लेता हूं, मतलब कोई भी केस ले लीजिए, सबके लिए आपका यही एक्सप्रेशन आएगा जो कि आपका आना चाहिए। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास में आपकी एक इंसिडेंट रे गई, ऐसे जाएगी, अरे जाएगी या नहीं जाएगी बोले, बिल्कुल जाएगी। और आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट आपकी कहाँ होगी, जहां पर आपकी क्या है बोले, आपकी इमेज फॉर्म होगी, मतलब आपका आई। अपन ऑब्जेक्ट के लिए भी अपन एग्जैक्ट ले सकते हैं बोले, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में क्या है, आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से क्या करेंगे अपन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को क्या करता हूं मैं, यहाँ पे डिवाइड करता हूं आपका लाइक दिस। मतलब ये आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे बोले, आपका सेम होगा या नहीं होगा बोले, ये बिल्कुल होंगे। दोनों एंगल आपके थीटा होंगे, इंसिडेंट और आपका रिफ्लेक्टेड होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। इस वाले एंगल को मैंने क्या किया, अल्फा एज्यूम किया, इसको मैंने क्या किया, बीटा एज्यूम किया, इसको मैंने क्या किया, गामा एज्यूम कर लिया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपकी कहानी आपकी एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। ये मेरे पास में देखें, इसका एक एक्सेप्शन केस क्या है कि मेरे पास में क्या है, इफ, पहले आपको ये पता होना चाहिए, इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। क्या आपको ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में आपका ये मिरर तो बहुत बड़ा है, मैंने क्या किया, आपका यहाँ से कट किया आपका लाइक दिस। मतलब ये मैंने क्या किया, आपका ये कट करूंगा तो मेरे पास में आपका ये वाला पार्ट आएगा, मतलब ये आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब ये आपका अपर्चर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास में आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, बहुत नज़दीक में आपके होने चाहिए एक्चुअल में। मतलब कहने का मतलब आपका क्या है,
पी डैश आपका अप्रोक्सीमेटली क्या है, पी के इक्वल होना चाहिए इन केस में, और आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरे पास में आपका जो फोकल लेंथ जो है वो आपका r/2 आता है, और r/2 जो आपका आया है वो कब आया है, जब मेरे पास में क्या है बोले आपका, जब हमारे पास में लेंसेज कैसे बोले आपके स्मॉल है, ठीक है ना। पैराथिन मिरर और लेंसेज आपके स्मॉल है, मतलब आपका साइज स्मॉल है। इधर अपन मिरर की बात करेंगे, लेंसेज की बात नहीं करेंगे, माय मिस्टेक कि मैंने आपको लेंस बोल दिया। मिरर आपका स्मॉल साइज का है, बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा, अगर मिरर स्मॉल साइज का है तब मेरे पास में आपकी ये वाली कहानी एक्चुअल में करेक्ट होगी। तो यहाँ पर अपन क्या है समझो सीखें, मैं क्या करता हूँ आपका लेट एज्यूम ये मेरे पास में आपका पी डैश है और ये मेरे पास में पोल क्या है बोला आपका पी, ठीक है ना। तो पी डैश और पी के बीच में जो सेपरेशन जो है वो आपका बहुत स्मॉल है, मतलब आपका सेपरेशन जो होगा वो आपका कैसा मानेंगे अपन बोले आपका नेग्लिजिबल। सेपरेशन नेग्लिजिबल क्या करूंगा मैं इधर एज्यूम करूंगा। बहुत ध्यान से समझेंगे हर एक पॉइंट की हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। एक सेकंड हो गए, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चले, तो मेरे पास में अगर ये कहानी हमारे पास में है, मतलब आपके क्या है पैराथिन मिरर आपका होगा, तो समथिंग लाइक दिस, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। इसको मैंने आपका जो हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि आपका h, ये m और ये मेरे पास में n, जो अपन अपर्चर हमेशा एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ क्या tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू अगर मैंने फाइंड की, tan अल्फा मेरे पास में क्या होता है बोला आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब देखें इमेज जो मेरे पास में जो बनी है, इमेज जो बनी है वो मेरे पास में क्या है आपका v आपका होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल होगा v। आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने क्या किया है, यहाँ से आपका डिस्टेंस पास किया है, तो इसका लेंथ मेरे पास में कितना होगा बोले आपका, ये हमेशा आपका क्या होगा बोले आपका r होगा, या अपन इसको बोल सकते हैं क्या, r को अपन बोल सकते हैं क्या बोले आपका, ये अपन यहाँ से मेजर करेंगे सारी लेंथ, ठीक है ना। और ये मेरे पास में आपका ओ जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोले r, या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2f फोकल लेंथ, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि हमारे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। लेट एज्यूम, तो समझना tan अल्फा, tan अल्फा जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा बोले आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बोले आपका, यहाँ से यहाँ तक का बोले आपका u है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है बोले आपका h अपॉन u, u का मतलब आपका नेगेटिव, रेज आपकी उधर जा रही है, डिस्टेंस इधर काउंट कर रहा हूँ मैं, तो माइनस का आपका u कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए अगला जो मेरे पास में जो है वो आपका क्या होगा बोले आपका tan बीटा। tan बीटा कितना होगा बोले आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब आपका h अपॉन माइनस का r आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या कि मेरे पास में आपका tan गामा क्या होगा, tan गामा कोई बोलेगा बोले आपका गामा आपका ये वाला एंगल है गामा, अरे गामा ये वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब आपका h अपॉन माइनस का v, बेस का मतलब आपका v है। अच्छा, अब समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपकी ये क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब देखिए कुछ अपन ट्रायंगल्स चूज करते हैं। ट्रायंगल का मतलब मैंने क्या किया, एक ये वाला ट्रायंगल चूज किया OMC, मतलब आपका ये वाला ट्रायंगल चूज किया। मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ, समझें। मेरे पास में आपका ट्रायंगल समथिंग लाइक दिस ये बना, ये मैं नाम दे देता हूँ OCM लाइक दिस, ये वाला ट्रायंगल। ये मेरे पास में आपका जो एंगल है वो आपका अल्फा है, ये मेरे पास में आपका एंगल बीटा है, ये मेरे पास में एंगल आपका थीटा है या नहीं है बोले, ठीक है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है अगर मैं इस एंगल के इक्वल मेरे को लिखना है तो अंदर वाला एंगल के सम के इक्वल होता है या नहीं होता बोले, ठीक है ना। तो आपका आउटर एंगल बीटा आपका हमेशा इक्वल होता है क्या बोले आपका अल्फा प्लस थीटा के हमेशा आपका इक्वल होगा, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका ट्रायंगल
एम सी के अंदर अपन घुस चुके हैं, जा चुके हैं, समा चुके हैं बोल रहे हैं। अब आ जाइए एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा वाला लें अपन? ये ले लेते हैं सी एम आई, ठीक है ना। ट्रायंगल मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ट्रायंगल सी एम आई के अंदर घुस चुके हैं अपन, ठीक है ना। ट्रायंगल सी एम आई के लिए मैं आपका एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस। सी एम आई, ठीक है ना। बीटा थीटा गामा, बीटा थीटा, और ये मेरे पास में क्या है बोला आपका गामा। तो गामा इक्वल्स टू मेरे पास में क्या है, आउटर एंगल इज ऑलवेज सम इक्वल्स टू द सम ऑफ इनर एंगल। मतलब मेरे पास में आपका बीटा प्लस आपका थीटा है या नहीं है बोले, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब देखिए मेरे को थीटा को रिमूव करना है, क्योंकि मेरे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हैं इधर। मतलब थीटा को अगर मेरे को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, एंगल 1 में से अगर एंगल को 2 माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या आपको? कि हमें क्या दिक्कत होगी? अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो समझें बीटा माइनस का गामा इक्वल टू मेरे पास में आपका अल्फा माइनस का आपका बीटा। इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर उछाल देते हैं। तो मेरे पास में आपका 2 बीटा इक्वल टू बोले आपका अल्फा प्लस गामा बचेगा या नहीं बचेगा बोले। ये वाली इक्वेशन क्लियर है या नहीं बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस कंडीशंस को याद रखें। अब देखिए एक और कंडीशन यहाँ पे लगती है क्या, इफ अगर मिरर आपका छोटा है, स्मॉल साइज का है, ठीक है ना, पैराथिन साइज अगर इसका है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो एंगल जो होंगे अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल एंगल मेरे पास में कैसे होंगे, आपके स्मॉल एंगल होंगे। अगर एंगल स्मॉल है इसका मतलब क्या है, टेन अल्फा को अपन अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि आपका अल्फा। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। टेन बीटा को अपन बीटा बोल देंगे, टेन गामा को अपन गामा बोल देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो यहाँ पे आपका टेन बीटा की वैल्यू आपके पास भी ये है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको बीटा बोल दूंगा मैं, तो बीटा की वैल्यू मेरे पास h अपॉन माइनस का आर, तो इसको 2h अपॉन माइनस का आर इक्वल मेरे पास में अल्फा की वैल्यू क्या है, h अपॉन माइनस का u, h अपॉन माइनस का u प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस का गामा की वैल्यू h अपॉन माइनस का v, h अपॉन माइनस का v। क्लियर है बात या नहीं बोले? अब समझे सीखे आर की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है बोले आपकी, ये पहले ही मैं आपको लिखा चुका हूँ, क्या बोले आपका 2f होता है या नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे 2f देखें, h से h खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2f रखा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू बोले आपका 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका मिरर फॉर्मूला है, किसके लिए बोले आपका कन के मिरर के लिए। बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको सीखेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या बोले, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए और आपको एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कैमरे में चेक कर ले रहा हूँ, एग्जैक्ट सब कुछ क्लियर है। क्या बोले, व्यू क्लियर है क्या? हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? क्या बोले, एक सेकंड हो गया, इसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा मैं इसका चेंज करना चाहूंगा, वेट 1 सेकेंड, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट क्लियर है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट करें 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आ जाइए। चलें फिर इसको मैं रफ कर देता हूं। अब अपन समझेंगे सेकंड केस। लेकिन ये जो फॉर्मूला में जो आपके जो एफ यू एंड वी जो हैं, इनको अपन अगर न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है ना। ये आपको भली भांति बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आ जाए, लेट एज्यूम इसका अब समझते हैं सेकंड केस आपका है क्या। चले मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखेंगे क्या, चले, फॉर कन्वेक्स मिरर।
क्लियर है क्या बोले? हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि कन्वेक्स मिरर के लिए आपकी कहानी एक्चुअल में आपका है क्या। आ जाए, लेट एज्यूम तो इसका भी मेरे पास में आपका मिरर का जो आएगा वो एक्सप्रेशन मेरे पास में 1/v प्लस 1/u ही आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर इसको फिगर आउट कर लेते हैं, मेरे पास में लेट एज्यूम ये आपका मैंने क्या बना दिया, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा कम स्फेरिकल बना रहा हूँ जिससे कि मेरे को P और P डैश में डिफाइन करने में प्रॉब्लम कम हो, ठीक है ना। आ जाए, लेट एज्यूम ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस दौड़ गया, क्या दिक्कत है बोले? कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट एज्यूम कि मेरे पास में क्या है, कहानी कुछ हमारे पास में आपकी ऐसी होगी कि हमारे पास में आपका देखें ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपका यहीं पे होगा, आपका ऑब्जेक्ट मतलब आपका ये आपकी इंसिडेंट रे गई, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास में आपकी इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी लाइक दिस, ठीक है ना। ये रे मेरे पास में गई और ये हमारे पास में क्या हो गई बोले, आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। अगर मैं इसको मीट करता हूं तो मेरे पास में आपका इमेज जो फॉर्म होगी वो मेरे पास में समथिंग लाइक दिस, आपकी यहाँ इमेज फॉर्म होगी और ये मेरे पास में क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने क्या किया, एंगल डिफाइन किए इन दोनों के, मतलब आपका लाइक दिस, ठीक ना। एंगल मैंने इन दोनों के डिफाइन किए तो मेरे पास में आपका जो एंगल है, एक सेकेंड रुकें, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आपका लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, तो एंगल मेरे पास में आपका ये थीटा, देखिए फिगर बहुत अच्छा बनेगा तो आपको बहुत अच्छी फील आएंगी, ठीक है ना, मेरे को बताने में और आपको सीखने में, ठीक है ना। आ जाए, अगर ये आपका एंगल अल्फा मैंने एज्यूम किया है, ये वाला एंगल अगर आपका अल्फा है, ये अपने पास में क्या है बोले आपका एंगल बीटा है और इसको अपन एंगल बोल देते हैं क्या आपका गामा। तीनों एंगल को बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। ये हमारे पास में कौन सा मिरर है बोला, आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, इमेज और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से आपका सेपरेशन कितना है बोला आपका स्मॉल यू, ये मेरे पास में आपका, ये मेरे पास में आपका P और ये मेरे पास में क्या है बोला आपका P डैश, ठीक ना। यहाँ से अपन P डैश से ही सारी वैल्यूज क्या करूँगा मैं कैलकुलेट करूँगा लाइक दिस। ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा बोला आपका V हो जाएगा और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस क्लियर है क्या बोले, हर एक डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि मेरे पास में आपका एंगल कैसे अपन डिफाइन करेंगे एग्जैक्ट पोजीशन में। अच्छा, अब मेरे को आप एक चीज बताइए क्या, कि अगर मेरे को एंगल की पोजीशन निकालनी है तो किस किस एंगल पर मैं जाऊंगा, किस किस एंगल की मैं बात करूंगा, आप मुझे ये बता दीजिए बस, ठीक है ना। आ जाए, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अगर मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसमें देखिए आपका आउटर एंगल तो आपका बन ही नहीं रहा है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है ना, तो इसमें आपका एक आउटर एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल ले लिया क्या आपका O, बहुत ध्यान से समझना, इसको M, इसको N, O M C, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया O M C, ठीक है ना। लाइक दिस आपका ये ट्रायंगल कुछ हमें ऐसे नजर आएगा लाइक दिस, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका O, ये आपका C और ये हमारे पास में जो आपका जो एंगल जो बनेगा यहाँ से, जो आपका जो एंगल जो बन रहा है ये थीटा बन रहा है, ये मेरे पास में आपका अल्फा और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका गामा, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मेरे पास में जो कहानी जो आपकी आएगी वो आपका थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा बोले आपका अल्फा प्लस गामा आएगा या नहीं आएगा बोला। द सम ऑफ इनर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमारे पास में क्या है बोला आपका O M और ये मेरे पास में आपका C। क्लियर है बात, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अब देखें, अगर ये एंगल अगर थीटा है तो मेरे पास में आपका ये भी एंगल आपका थीटा होगा या नहीं होगा बोल रहे हैं। क्लियर है क्या बोले। तो सेकंड जो एंगल जो मैं यहाँ से आपका लूंगा वो कौन सा लूंगा, देखिए मेरे को आउटर एंगल भी देखना है, ठीक है ना। आउटर एंगल ये है, ये दोनों आपके इनर एंगल, तो मैंने क्या किया, एंगल मैंने लिया IMC, ट्रायंगल का कौन सा लिया IMC, मैंने क्या किया ट्रायंगल को चूज कर लिया।
लाइक दिस। क्लियर है बात? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया है तो इसका ट्रायंगल जो है वो अपन ऐसे बनाएंगे लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझें और सीखें। मेरे पास में आपकी कहानी आपकी ये होगी, ये हमारे पास में आपका ट्रायंगल, ठीक ना। ये आपका एंगल जो है वो आपका बीटा है, ये एंगल जो है वो आपका गामा है, और ये जो एंगल जो है वो आपका क्या है बोला आपका थीटा। तो इसमें देखें कि इनर एंगल क्या है, थीटा और गामा। तो मेरे पास में बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बोला आपका, बीटा इक्वल टू आपका गामा प्लस आपका थीटा आएगा या नहीं आएगा बोले। इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। क्या दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी हाइट को मैंने क्या किया, h एज्यूम कर लिया, ठीक है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट करेंगे नहीं। तो यहाँ से देखें आपका tan अल्फा, tan अल्फा मेरे पास में कितना जाएगा बोला आपका हाइट अपॉन बेस। बेस मेरे पास कितना बोला आपका माइनस का u, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा क्या बोल रहे हैं आपका tan बीटा। tan बीटा का मतलब मेरे पास में आपका ये वाली लेंथ लेंगे अपन, ये कितना है v मतलब b आपका क्या है h अपॉन v। b आपका कैसा होगा बोला आपका पॉजिटिव होगा या नहीं होगा बोला, ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और tan गामा मेरे पास में आपका लाइक दिस, ये आपका tan गामा होगा या नहीं होगा बोले, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा बोला आपका h अपॉन r। और ये भी कैसा लूंगा मैं बोला आपका पॉजिटिव लूंगा या नहीं लूंगा बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे और इधर सीखेंगे मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। क्लियर हो रही है बात यानी देखें। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में एक्चुअल में आपकी पोजीशन है क्या। लेट अस अज्यूम, अब देखिए मेरे पास में अगर एंगल अगर स्मॉल है, अगर मेरे पास में एंगल कैसा है बोले आपका स्मॉल अगर एंगल है, तो अपन क्या करेंगे tan अल्फा को मैं क्या करूंगा सिर्फ अल्फा अपन एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। ये अपन क्या करेंगे बोले आपका एज्यूम करूंगा मैं। और ये आपको बात बहुत अच्छे से समझाई हुई थी मैंने इससे पहले, मतलब अपन ऐसा ही करेंगे, मतलब अगर एंगल आपके छोटे हैं तो, ठीक है ना। चले फिर आ जाएं, समझे और सीखें। मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 में से मेरे को थीटा को अगर रिमूव करना है, थीटा की वैल्यू वहाँ से उठा के मैंने अगर यहाँ प्लेस कर दी, तो मेरे पास में जो बीटा जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा देखें, समझते रहिए। अल्फा थीटा की वैल्यू मैंने क्या किया, अल्फा प्लस गामा मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। तो मेरे पास में आपका गामा ऑलरेडी है, अल्फा प्लस गामा मैंने क्या किया है थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। तो मेरे पास में आपकी जो कंडीशन जो होगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, बीटा इक्वल टू आपका 2 गामा प्लस अल्फा आपका आएगा या नहीं आएगा बोलो। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस की, मतलब बीटा हमारे पास में कहाँ है बोला, बीटा मेरे पास में क्या बोला आपका h अपॉन वी ट्वाइस ऑफ गामा की वैल्यू कहाँ है, गामा मेरे पास में कितना बोला आपका h अपॉन r मेरे पास में है, प्लस मेरे पास में आपका क्या है अल्फा कितना है बोला आपका, अल्फा मेरे पास में क्या है h अपॉन माइनस का u, h अपॉन माइनस का u। r की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बोला आपका 2f, मतलब ये मेरे पास में r जो है वो हमारे पास में बोला आपका 2f होता है। जैसे ही मैंने देखे इसको ये नेगेटिव है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, ठीक ना। तो मेरे पास में आपका ट्वाइस h से s खत्म हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 2f इक्वल टू मेरे पास में आपका 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ठीक ना। 2 से 2 खत्म होगा, जैसे ये खत्म होता है मेरे पास में आपका 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। मेरे पास में क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास में कहानी आपकी ये आ चुकी है, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और यहाँ पे सीख भी सकते हैं कि मेरे पास में आपका मिरर फॉर्मूला क्लियर है क्या बोले। तो ये क्या थे आपके मिरर फॉर्मूलाज थे जिसमें आपका रिलेशन था। इसमें कभी कभार रिलेशन ही पूछ लेते हैं ये बोर्ड के लिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। इससे आगे वाले लेक्चर में क्या करूंगा मैं इधर आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी, एक्चुअल में इसके न्यूमेरिकल्स होते क्या हैं। उससे पहले अपन समझेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, जिससे अपन